ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की सेना को आतंकवादी करार करने के लिए 20 साल से मेहनत कर रही थी, लेकिन दुनिया के गले उतार नहीं पाई थी। जो काम पाकिस्तान 20 साल में नहीं कर पाया, वो बात भारत की दिल्ली में बैठी हुई एक कांग्रेस की सल्तनत ने 20 दिन के अंदर हिंदुस्तान की सेना को आतंकवादी करार दे। आप टीवी पे देखते होंगे, सेना के जवान दिखाए जाते हैं आतंकवाद के रूप में, यूनिफॉर्म में दिखाए जाते हैं आतंकवाद के रूप में। मित्रों, हिंदुस्तान की सेना का इससे बड़ा अपमान कोई नहीं कर सकता। ये अपनी जवानी लगा देते हैं, हम और आप चैन के सो जाएं, इसलिए सेना का जवान, पुलिस का जवान अपने सीने पर गोलियां झेलता है, उसे तुम आतंकवादी कह रहे हो? देश की सेना का अपमान करने वाले इस कांग्रेस पार्टी का जवाब मांगना चाहिए। मित्रों, ये लोग आतंकवाद में भी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। पिछले 5 साल से आतंकवाद की घटनाएं घट रही थी, बम धमाके हो रहे थे, धमाके करके भाग जाते थे और सरकारें समीक्षाएं करती बैठी थी। लोगों ने गुजरात में आकर के गलती की, धमाका मेरे यहां किया, तुमको को मालूम नहीं था कि बच्चे तुम राउंड नंबर लगा दिया है। और मित्रों, मैंने खाल खोल करके रख दी, सारे देश में आतंकवादी की जड़ों को पकड़ के निकाल के रख दिया, एक के बाद एक घटनाएं पकड़ी और मैंने तय किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं मित्रों। और मैं आपको बताता हूं मित्रों, हिंदुस्तान में आतंकवाद को जड़ों से उखाड़ना पड़ेगा और मैं ठान के बैठा हूं मित्रों, मैं लड़ाई छोड़ूंगा। कोई देश ऐसे नहीं चलता मित्रों, 5-50 लोग बम, बंदूक और पिस्तौल के बहुत से देश को दबाए और ये दिल्ली की सल्तनत आतंकवाद के सामने मुजरा कर रही है मित्रों। ये हमारा की धरती 100 गज की जमीन के लिए 100 करोड़ हिंदुस्तानी भीख मांग रहे हैं और दिल्ली की सरकार आतंकवादियों ने चिल्लाया तो मुजरा करने लगी, अमरनाथ की जमीन वापस ले ली। भाइयों बहनों, ऐसे निकलने लोग देश के आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते। आतंकवाद से भी वोट बैंक की राजनीति हो रही। मेरे यहां आतंकवादी पकड़े गए, कोई अबूल बशर पकड़ा गया, कोई सलीम पकड़ा गया, कोई कयामुद्दीन पकड़ा गया, न जाने कितने आन खान पकड़े गए। मैंने भारत सरकार को कहा कि आतंकवादियों को कठोर से कठोर सजा मिले, इसलिए मुझे कुछ का कानून लागू करने दो। तो मुझे क्या कहा गया कि मोदी जी, ये तो बड़ा पिशाची कानून है, आपके हाथ में कानून हम नहीं दे सकते और इसलिए ये कानून का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन मालेगांव में बम ब्लास्ट हुए, कोई सेना का जवान पकड़ा गया, कोई साधु महात्मा पकड़ा गया, कोई साध्वी पकड़ी गई, तो वहां पर मोका कानून लगाया। गुजरात का गुजकोट का कानून और मोका का कानून कॉमा फुल स्टॉप साथे बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी है साहब, कोई फर्क नहीं है। आप मुझे बताइए, कोई अबू बशर पकड़ा जाए, कोई कयामुद्दीन पकड़ा जाए, कोई सलीम पकड़ा जाए, कोई उस्मान पकड़ा जाए तो उसको मोका कानून नहीं लगेगा। लेकिन कोई साध्वी पकड़ी जाए, कोई साधु पकड़ा जाए, कोई सेना का जवान पकड़ा जाए तो उसको कठोर कानून लगेगा। ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव क्यों? क्या ये आतंकवाद से लड़ने का तरीका है? क्या सभी आतंकवादियों को एक ही कानून से सजा नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, और फर्क कितना है मैं बताऊं, मेरी सरकार अबू बशर का रिमांड मांगती है तो सिर्फ 14 दिन का रिमांड मिलेगा। लेकिन महाराष्ट्र ने जो कानून उपयोग किया है, वे साध्वी का रिमांड मांगती है, सेना का जवान का रिमांड मांगती है, 6 महीने का रिमांड मिलता है। मेरे यहां कोई अगर अबू बशर का साथी पकड़ा नहीं गया, भाग गया, तो मैं उसकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं कर सकता हूं। महाराष्ट्र में साध्वी का कोई चेला भाग गया तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। मैं अबू बशर की बात किसी ने टेलीफोन पर सुन ली और वो टेलीफोन का टैप अगर मैं कोर्ट में रखता हूं तो मैं अबू बशर को सजा नहीं करवा सकता हूं। लेकिन महाराष्ट्र में अगर टेलीफोन का टैप रख दिया जाए तो उसको फांसी की सजा हो सकती है।
मेरे यहां अबू हसन ने किसी के यहां रात को मुकाम किया हो, आरडीएक्स रखा हो, खाना खाया हो, मैं उसको सजा नहीं दिला सकता हूं। लेकिन अगर साध्वी प्रज्ञा ने या किसी आर्मी के जवान ने जो महाराष्ट्र में पकड़ा गया उसने किसी के घर में चाय पी हो तो चाय पिलाने वाले को फांसी करवा सकते हैं। क्यों फर्क? और इसलिए ये तो मेरी लड़ाई बड़ी मुद्दों की है और इस दिल्ली की सरकार मुझे जवाब नहीं दे पा रही। मैं आतंकवाद का घोर दुश्मन हूं। मैं आतंकवाद को हिंदुस्तान की जड़ों से उखाड़ने के लिए बड़ी ताकत के साथ मैदान में उतरा इंसान होता है। और तब जाकर के भाई बहनों, आपका घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, लेकिन जवान बेटा भी तो सुरक्षित होना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सिवाय कोई चारा नहीं।